यर्मिया बाप 38। फिर सफ्तिया बिन मतान और जदलिया बिन फशहूर और यूकल बिन सलमिया और फशहूर बिन मलकिया ने वो बातें जो यर्मिया सब लोगों से कहता था सुनी। वो कहता था, खुदावंद यूँ फरमाता है कि जो कोई इस शहर में रहेगा वो तलवार और काल और वबा से मरेगा, और जो कश्तियों में जा मिलेगा वो जिंदा रहेगा, और उसकी जान उसके लिए गनीमत होगी, और वो जीता रहेगा। खुदावंद यूँ फरमाता है कि ये शहर यकीनन शाह बाबल की फ़ौज के हवाला कर दिया जाएगा और वो इसे ले लेगा। इसलिए उमरा ने बादशाह से कहा, हम तुझसे अर्ज़ करते हैं कि इस आदमी को कत्ल करवा, क्योंकि ये जंगी मर्दों के हाथों को जो इस शहर में बाकी हैं और सब लोगों के हाथों को उनसे ऐसी बातें कहकर सुस्त करता है, क्योंकि ये शख्स इन लोगों का खैर ख्वाह नहीं बल्कि बदख्वाह है। तब सिदकिय्याह बादशाह ने कहा, वो तुम्हारे काबू में है, क्योंकि बादशाह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तब उन्होंने यर्मिया को पकड़कर मिल्किया शहजादा के हौज में जो कैद खाना के सहन में था डाल दिया, और उन्होंने यर्मिया को रस्से से बांध कर लटकाया, और हौज में कुछ पानी ना था बल्कि कीच थी, और यर्मिया कीच में धंस गया। और जब अबद मलिक कूशी ने जो शाही महल के ख्वाजा सराओं में से था सुना कि उन्होंने यर्मिया को हौज में डाल दिया है, जबकि बादशाह बनियामीन के फाटक में बैठा था, तो अबद मलिक बादशाह के महल से निकला और बादशाह से यूं अर्ज़ की कि ए बादशाह, मेरे आका, इन लोगों ने यर्मिया नबी से जो कुछ किया बुरा है, क्योंकि उन्होंने उसे हौज में डाल दिया है और वो वहाँ भूख से मर जाएगा, क्योंकि शहर में रोटी नहीं है। तब बादशाह ने अबद मलिक कूशी को यूं हुक्म दिया कि तू यहाँ से 30 आदमी अपने साथ ले और यर्मिया नबी को पेशतर इससे कि वो मर जाए हौज में से निकाल। और अबद मलिक उन आदमियों को जो उसके पास थे अपने साथ लेकर बादशाह के महल में खजाना के नीचे गया, और पुराने चिथड़े और पुराने सड़े हुए लत्ते वहाँ से लिए और उनको रस्सियों के वसीला से हौज में यर्मिया के पास लटकाया। और अबद मलिक कूशी ने यर्मिया से कहा कि इन पुराने चिथड़ों और सड़े हुए लत्तों को रस्सी के नीचे अपनी बगल तले रख। और यर्मिया ने वैसा ही किया, और उन्होंने रस्सियों से यर्मिया को खींचा और हौज से बाहर निकाला, और यर्मिया कैद खाना के सहन में रहा। तब सिदकिय्याह बादशाह ने यर्मिया नबी को खुदावंद के घर के तीसरे मदखल में अपने पास बुलवाया, और बादशाह ने यर्मिया से कहा, मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, तू मुझसे कुछ ना छुपा। और यर्मिया ने सिदकिय्याह से कहा कि अगर मैं तुझसे खोल कर बयान करूँ तो क्या तू मुझे यकीनन कत्ल ना करेगा, और अगर मैं तुझे सलाह दूँ तो तू ना मानेगा। तब सिदकिय्याह बादशाह ने यर्मिया के सामने तन्हाई में कहा, जिंदा खुदावंद की कसम जो हमारी जानों का खालिक है, कि ना मैं तुझे कत्ल करूँगा और ना उनके हवाला करूँगा जो तेरी जान के ख्वाहां हैं। तब यर्मिया ने सिदकिय्याह से कहा कि खुदावंद लश्करों का खुदा, इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि यकीनन अगर तू निकलकर शाह बाबल के उमराह के पास चला जाएगा तो तेरी जान बच जाएगी, और ये शहर आग से जलाया ना जाएगा, और तू और तेरा घराना जिंदा रहेगा। पर अगर तू शाह बाबल के उमराह के पास ना जाएगा तो ये शहर कश्तियों के हवाला कर दिया जाएगा, और वो इसे जला देंगे, और तू उनके हाथ से रिहाई ना पाएगा। और सिदकिय्याह बादशाह ने यर्मिया से कहा कि मैं उन यहूदियों से डरता हूँ जो कश्तियों से जा मिले हैं, ऐसा ना हो कि वो मुझे उनके हवाला करें और वो मुझ पर ताना मारें। और यर्मिया ने कहा, वो तुझे हवाला ना करेंगे, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू खुदावंद की बात जो मैं तुझसे कहता हूँ मान ले, इससे तेरा भला होगा और तेरी जान बच जाएगी। पर अगर तू जाने से इनकार करे तो यही कलाम है जो खुदावंद ने मुझ पर जाहिर किया कि देख,
وہ سب عورتیں جو شاہ یہودا کے محل میں باقی ہیں شاہ بابل کے امراء کے پاس پہنچائی جائیں گی اور کہیں گی کہ تیرے دوستوں نے تجھے فریب دیا اور تجھ پر غالب آئے، جب تیرے پاؤں کیچ میں دھس گئے تو وہ الٹے پھر گئے، اور وہ تیری سب بیویوں اور تیرے بیٹوں کو کشتیوں کے پاس نکال لے جائیں گے، اور تو بھی ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا، بلکہ شاہ بابل کے ہاتھ میں گرفتار ہوگا، اور تو اس شہر کے آگ سے جلائے جانے کا باعث ہوگا۔ تب صدقیہ نے یرمیا سے کہا کہ ان باتوں کو کوئی نہ جانے تو مارا نہ جائے گا، پر اگر امراء سن لیں کہ میں نے تجھ سے بات چیت کی، اور وہ تیرے پاس آ کر کہیں کہ جو کچھ تو نے بادشاہ سے کہا اور جو کچھ بادشاہ نے تجھ سے کہا اب ہم پر ظاہر کر، ہم سے نہ چھپا، اور ہم تجھے قتل نہ کریں گے، تب تو ان سے کہنا کہ میں نے بادشاہ سے عرض کی تھی کہ مجھے پھر یونتن کے گھر میں واپس نہ بھیجے کہ وہاں مروں۔ تب سب امراء یرمیا کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، اور اس نے ان سب باتوں کے مطابق جو بادشاہ نے فرمائی تھیں ان کو جواب دیا، اور وہ اس کے پاس سے چپ ہو کر چلے گئے، کیونکہ اصل معاملہ ان کو معلوم نہ ہوا۔ اور جس دن تک یروشلم فتح نہ ہوا یرمیا قید خانہ کے صحن میں رہا، اور جب یروشلم فتح ہوا تو وہ وہیں تھا۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔